एक ऐसी जगह जहां आसमान उतरता है जमीन पर। क्या आपने कभी धरती में रहकर स्वर्ग को देखा है? क्या कभी इसकी कल्पना की है? क्या कभी आपने सोचा है या फिर स्वर्ग कैसा होगा, जन्नत में रहने का एहसास कैसा होगा, महसूस करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, आज आपको दुनिया की कुछ ऐसी अनछुई जगहों पर लेकर चलते हैं जहां पहुंचकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गए। नंबर 1, सालार दे उइनी। कहते हैं कि अगर धरती पर स्वर्ग के दरवाजे को देखना है तो यह जगह बिल्कुल इसी का एहसास कराती है। सालार दे उइनी नाम की यह जगह बोलीविया में स्थित है। यहां पर पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों में उठ रहे हैं, उड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जब यहाँ पर आप अपना पहला कदम रखेंगे तब आपको अपने कदमों के नीचे इतना बड़ा आईना नजर आएगा जितना आपने आज से पहले कभी नहीं देखा। घबराइए नहीं, यहाँ पर किसी ने आईना नहीं लगाया है, बल्कि 10,582 वर्ग किलोमीटर तक फैला यह आईना पूरी तरह से प्राकृतिक है, जिसकी वजह से बादलों की छवि इस आईने में नजर आती है, जिसके बाद ऐसा एहसास होता है कि आप बादलों में चल रहे हैं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा आईना यहाँ पर आया कहां से? तो आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैट सॉल्ट लेक है। वैसे ये झील कभी पानी से भरी हुई थी, लेकिन आज नमक से भरी है। ये पूरी की पूरी झील सूख चुकी है। जैसे ही इस पर बारिश की बूंदें गिरने लगती है तब ये शीशे की तरह दिखाई देती है, जिसकी वजह से बादलों का प्रतिबिंब, उनकी इमेज इसमें साफ साफ देखी जा सकती है, उसका रिफ्लेक्शन। इसी वजह से इसे बॉर्डर बिटवीन हेवन एंड अर्थ कहा जाता है। इस झील की खासियत यह है कि इसका कुछ भाग नमक से ढका हुआ है, कुछ लिथियम से। जी हाँ, लिथियम। ये पूरी की पूरी जगह लिथियम के भंडार से भरी हुई है। दुनिया के 60 से 70% लिथियम की पूर्ति यहीं से होती है। वैसे अगर कभी आप यहाँ पहुंचे तो सनराइज और सनसेट को भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर रहकर सनराइज और सनसेट को देख लिया तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने अपनी जिंदगी में स्वर्ग देख लिया। बिल्कुल अनोखा नजारा होता है। लेकिन अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हमारी पृथ्वी की खूबसूरती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी पृथ्वी पर स्वर्ग कहलाने वाली ऐसी और भी जगह हैं, जिनमें से एक है लेक रटबा, सेनेगल। जिंदगी में आपने बहुत सारी झील देखी होगी, लेकिन यकीन मानिए आपने आज तक ऐसी झील कभी नहीं देखी होगी। ये कोई मामूली झील नहीं, बल्कि इस झील का पानी गुलाबी रंग का है। इस वजह से जब भी कोई इस झील को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। सेनेगल की राजधानी से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर आप इस झील तक पहुंच सकते हैं। असल में ये झील अटलांटिक महासागर से अलग होकर थोड़ी ही दूरी पर बनी हुई है, जिसकी वजह से इसका पानी बहुत ही ज्यादा खारा है। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर इस झील का पानी गुलाबी क्यों है? तो चलिए आपको बताते हैं। पानी खारा होने की वजह से इस झील का पानी एक बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिसे टूना एल्लेला कहते हैं। बस इसी बैक्टीरिया के कारण आज ये पूरी की पूरी झील गुलाबी रंग में नजर आती है। वैसे अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो नवंबर से जून के बीच यहाँ पर आइएगा, क्योंकि इस वक्त इस झील का पानी और भी ज्यादा गुलाबी दिखाई देता है। लेकिन एक बार अपनी लाइफ में इस झील को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जिसका पानी गुलाबी रंग का है। लेकिन अभी रुकिए, अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। वैसे आपने इंद्रधनुष तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इंद्रधनुष की पहाड़ियां देखी हैं? शायद आप नहीं समझे। चलिए आपको लेकर चलते हैं चीन के रेनबो माउंटेन्स में। नंबर 3, रेनबो माउंटेन्स। दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ियों को किसी ने ब्रश से पेंट कर दिया। ऐसा महसूस होता है कि कैनवस पर किसी ने रंग बिरंगी पहाड़ियों की छवि बनाई है। यकीन मानिए दोस्तों, आपने आज तक ऐसी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी होगी। वैसे क्या आप जानते हैं कि रंग बिरंगी पहाड़ियों का राज क्या है? असल में सारी पहाड़ियां सैंडस्टोन और सिल्टस्टोन से बनी हुई है, जिसके अंदर आयरन और मिनरल्स भरे हुए हैं, जिसकी वजह से इन पहाड़ियों का रंग आपको कभी गुलाबी, कभी नीला, कभी लाल तो कभी हरा दिखाई देता है। लेकिन कई बार इन पहाड़ियों पर सातों रंग एक साथ दिखाई देने लगते हैं। इसी वजह से इसे रेनबो माउंटेन कहा जाता है। अगर आप दुनिया के सबसे अद्भुत और खूबसूरत नजारे को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चीन के झांगे डैंगसिया लैंडफॉर्म जियोलॉजिकल पार्क जाना पड़ेगा। नाम लंबा है पर सीनरी बेहतरीन, तो ये खूबसूरत पहाड़ियां वहीं पर मौजूद है। इसके अलावा 2009 से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया है। अच्छा, एक बात जरूर बताइएगा कि आपको ठंडी जगह पर घूमना पसंद है क्या, या फिर राजस्थान जैसी गर्म जगह पर?
कमेंट बॉक्स खाली है, इसे भर के बता दीजिए। वैसे कभी आपने सोचा कि अगर आप किसी ठंडी जगह पर गए, अचानक वहां पर आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जहां का पानी गर्म भरा हो, तो बताइए क्या आप उसमें डुबकी लगाने से अपने आप को रोक पाएंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी जगह मिलेगी कहाँ? तो फिर चलते हैं सैटुर्निया टस्कनी में। नंबर 4, सैटुर्निया टस्कनी दुनिया का एक ऐसा स्विमिंग पूल है जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि पूरी तरीके से प्रकृति की देन है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस स्विमिंग पूल का पानी हमेशा गर्म रहता है। ठंड के मौसम में तो आपको शायद इस स्विमिंग पूल में नहाने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ पर लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इस जगह को हॉट स्प्रिंग्स भी कहा जाता है। सैटुर्निया नाम की यह जगह फिलहाल इटली में स्थित है, जो सैटुर्निया टस्कनी का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन आपके दिमाग में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतना सारा गर्म पानी आता कहां से? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विमिंग पूल का पानी करीब 3000 सालों से धरती की गहराई से अपने आप ही निकल रहा है। इस पानी में बहुत अधिक मात्रा में सल्फर मिला हुआ है, जिस वजह से अगर आप इसमें नहाएंगे तो आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। तो फिर देर किस बात की है? कभी आप इटली जाएं तो इस नेचुरल स्विमिंग पूल में नहाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको एक आखिरी डेस्टिनेशन पर लेकर चलते हैं, जिसे राजा अम्पट आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड के नाम को सुनकर आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आइलैंड भारत में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये आइलैंड इंडोनेशिया में मौजूद है। वैसे इसे आप एक आइलैंड नहीं कह सकते, यहाँ पर आइलैंड का झुंड है। यहाँ पर आपको 1500 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे जाएंगे, जहाँ पर लोग अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए आते हैं। तो अगर आप भी प्रकृति के बीच में रहकर अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जरा इस आइलैंड की खासियत भी सुन लीजिए। इस आइलैंड का पानी इतना ज्यादा साफ है कि आप पानी के अंदर मौजूद किसी भी चीज को साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। इसके अलावा इस आइलैंड की पहाड़ियों में और पानी के अंदर आपको ढेर सारी गुफाएं मिलेंगी, जहां पर पहुंचकर आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो दोस्तों, कभी इंडोनेशिया घूमने का मन करे तो राजा अम्पट आइलैंड जरूर घूमकर आइएगा। तो अब सफर को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जरा रुकिए, ये भी तो बताते जाइए कि आपको इतने सारे खूबसूरत नजारों को देखकर लगा कैसे? अच्छा कि बुरा? भैया कमेंट कर देना। और ये अच्छी अच्छी जगहें दूसरों को भी दिखाओ, शेयर करो ये वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। फिर मिलेंगे कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।